बड़े दिनों से और 2.5 साल लगभग हो गए मैं सोच रहा था कि अच्छे दिन का मतलब क्या है। अब हिंदुस्तान के नवरत्नों में भाजपा के लोग नॉमिनेट हो गए तो अच्छे दिन तो आ गए। चाहे नैल्को हो, EIL हो, HPCL हो, ECGC हो, और सेबी ने ये कहा था कि इन नवरत्नों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। और अपने राजनीतिक लोगों को इन नवरत्नों में डाल के इसका नतीजा आप ही को मालूम है क्या होगा। जो भाजपा के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेंगे वही PSU करेंगे। ये पारदर्शिता की बात करते थे, एक अलग किस्म का शासन लाएंगे, और ये बात करते हैं कि हमारे असूल नहीं है कोई। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं किस असूल के आधार पे आपने अरुणाचल की सरकार गिलाई थी, किन असूलों के आधार पे आपने उत्तराखंड में बागी लोगों को अगवा करके अपने पक्ष में लिया था। वो कौन से असूल थे? अरे इनका तो हाल ये है कि इनके अपने गठबंधन के भी लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब शिवसेना ने कह दिया है कि हम इनके साथ कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इनसे ये पूछा जाए कि आपका जो अकाली के साथ गठबंधन है वो किस असूल के आधार पे है? और उधर मेघालय के गवर्नर का हिसाब किताब आप देख ही रहे हो। एंटरटेनमेंट प्लस। शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी असूलों की बात करते हैं और अब तक उन्होंने गवर्नर को बर्खास्त नहीं किया। अभी कर दिया नहीं, बर्खास्त, चलिए बर्खास्त कर दिया तो FIR लॉन्च होनी चाहिए। होना चाहिए ना, FIR तो लॉन्च होना चाहिए। हमने डिमांड भी किया है। मैं सोचा बिल्कुल, अरे कोई शिकायत करेगा ही नहीं। इनके खिलाफ कौन शिकायत करेगा? जो शिकायत करते हैं, नहीं, हमने मांग की है कि FIR लॉन्च होना चाहिए। पार्टी ने मांग की है। हाँ, वो तो कंप्लेंट तो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब ये डिमोनेटाइजेशन को भूल गए। डिमोनेटाइजेशन की तो बात ही नहीं करते। अब करें कैसे? जहां डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं इनके विधायक, उनका नतीजा क्या होता है आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तराखंड में तो गोलियां चल गई। यशपाल आर्या जी के यहां पे गोलियां चल गई, और मौर्य साहब इलाहाबाद जाने को रहे, डर रहे हैं कि इलाहाबाद जाएंगे कैसे। तो फ्रॉम डिमोरलाइजेशन ऑफ द करेंसी टू डिमोरलाइजेशन ऑफ द कार्डर्स, ये हो रहा है। और मैं आपको आज कहने वाला हूं कि इनका सफाया होने वाला है। पंजाब में इनका कोई चांस नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि पंजाब के जो युवा लोग हैं, कोई ड्रग प्रॉब्लम है ही नहीं। इनके भाषण सुनो तो ऐसा लगता है तो कोई ड्रग प्रॉब्लम है ही नहीं। ये भी एक दिखावा है विपक्ष का। जैसे युवा बड़े खुश हैं। मोदी जी ये समझ नहीं रहे कि कितना आक्रोश है जनता में।
आक्रोश इसलिए है कि जो युवा हैं हमारे देश के, वो बेरोजगार हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। चाहे जल्लीकट्टू हो, चाहे पंजाब की समस्या हो, साफ जाहिर है कि जनता में खूब आक्रोश है। और जितने मर्जी ये स्पॉन्सर कर लें कि जब सवाल पूछे जाएं तो ये कहें हम तो बड़े खुश हैं, और उसको टीवी पे दिखाया जाए, जितनी मर्जी ऐसे टीवी पे दिखाएंगे, असलियत कुछ और है। क्योंकि ये तो हवाई जहाज में घूमते हैं, इनको जमीन से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा, देश सबसे पहले होता है, सत्ता बाद में। और इनकी दृष्टिकोण से सत्ता पहले और देश बाद में। अभी इनको ये सोचना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए। ये सबसे अहम मुद्दा है इस देश का। और इनको आज ऐसा लग रहा है कि कोई इनके पास सुझाव ही नहीं है जिस आर्थिक स्थिति पे हम पहुंचे हैं। अब ये पीछे इन्होंने कह दिया कि हम इस देश में कैशलेस सोसाइटी लाएंगे, तो मैंने अपने जो पुराना मेरा मंत्रालय था टेलीकॉम सेक्टर, वहाँ पता किया कि जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हम लगाने जा रहे हैं कितनी हद तक आगे बढ़ा है। क्योंकि लगभग हमने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का फाउंडेशन ले करना था। तो हमें बताया गया कि उसका जो एक्सटेंशन दी गई है 2019 तक, वो 20 तक ले होगा। तो कैशलेस कहाँ, अगर वाईफाई नहीं होगा, नेटवर्क ही नहीं होगा, तो कैशलेस कहाँ से लाओगे? जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कैशलेस कहाँ से होगा? और जिनके पास कैश नहीं है वो तो वैसे ही कैशलेस है, तो उनके लिए कनेक्टिविटी की तो ज़रूरत नहीं। क्यों 68% हाउस होल्ड्स हैं इस देश में जिनकी आमदनी 10,000 से कम है, 68%। तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना उनके घर के नज़दीक बैंक है, ना कोई वाईफाई है। तो डिमोनेटाइजेशन की बात बंद हो गई, कैशलेस हो नहीं सकता, हर जगह पे मंदी है, रोजगार खत्म हो गया। और ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गैस कनेक्शंस 12 का हमने वादा किया था लेकिन 9 दे पाई। ये भाषण हो रहे हैं, मतलब द भाषण्स आर फुल ऑफ गैस। अरे भैया, आज की स्थिति देश के सामने जो खड़ी, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो? उसके बारे में सोचिए। ये भाषण दीजिए कि देश में रोजगार कैसे मिलेगा हमारे युवाओं को, बेटे बेटियों को कैसे रोजगार मिलेगा, ये सोचिए। और इसके बारे में देश में सुझाव दीजिए। आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, इसके बारे में सुझाव दीजिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा पूरा कर दिया कि इनकम टैक्स रेट यूनाइटेड स्टेट्स में 15% होगा, तो यहां से कैपिटल चले जाएगा। इस देश में इन्वेस्टमेंट क्यों होती है? क्योंकि वहां के इंटरेस्ट रेट कम है, यहां के इंटरेस्ट रेट ज्यादा हैं। यहां रिटर्न ऑफ कैपिटल है, वहां उतना रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं है। अमेरिका का टैक्स रेट 40% है, यहां का 30% है, उसके ऊपर सरचार्ज। तो अगर 15% टैक्स रेट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो कैपिटल अगर यहां से चले जाएगा तो ये करेंगे क्या? ये मुद्दे हैं देश के सामने। लेकिन मोदी जी इनके बारे में न सोचते हैं, न सोच सकते हैं।
क्योंकि उनको किसी तरीके से सत्ता का इतना लोभ है कि कोई भी षड्यंत्र करके सत्ता पाई जाए। अब गोवा में देखो क्या होने वाला है इनका। वेलिंगकर साहब ने अपनी नई पार्टी शुरू कर दी, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, और गोवा सुरक्षा पार्टी जो उनका गठबंधन है, वो सुना है अलायंस होने जा रहा है उनका। तो गोवा में भी इनका खात्मा होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी का तो लगभग अलायंस टूट ही गया इनके साथ। तो यहां ये वहां अकेले पड़ गए। यहां आप देख रही हो पंजाब में जो इनका हालत है, और उत्तर प्रदेश में जो हमने पीछे अलायंस किया है, साफ जाहिर है कि कुछ भी हो, भाजपा तो कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। और आजकल वैसे मोदी जी बाहर नहीं जा रहे। हाँ, उनको लग रहा है कि सत्ता हाथ से निकल रही है, क्योंकि अगर ये 4-5 प्रदेश में हार गए ना, तो फिर इनका समझ लो जो होता है ना, गुब्बारा ऊपर जाता है, वो स्ट्रैटोस्फीयर में फट जाता है। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि देखिए, आपने बड़े कोशिश कर लिए, बजट को एडवांस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से डिमोनेटाइजेशन करके लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, लेकिन ये तो सब फेल हो गए। अब देखो कौन सा भाषण देते हैं, कहाँ देते हैं, कौन सा शगुफा उड़ाते हैं, को पता चले कि इनके पक्ष में कोई हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये तो कह रहे थे कि मैं तो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ूंगा, एक नया देश आपके सामने, नया किस्म का शासन, नई बातें। Well, we would like that this issue is, yes, it certainly is a money bill, but if this government believes in any element of accountability and transparency, they should allow it to be discussed in the Rajya Sabha and voted upon. The reason why they will not allow that to happen is because they know that it will be defeated. This is again another failure of this party when it talks about democracy and adherence to principles. They talk about principles. What is the principle? They know that the people are unhappy. They know that across the political spectrum, parties are unhappy. They know that their own ministers are unhappy. They know that their own rank and file is unhappy. They know that the people of India are unhappy, but they will not allow a discussion to take place in Rajya Sabha. That just shows the mindset of this government and of the Prime Minister in particular. देखिए, दो बातें। एक तो प्रियंका जी का नाम हमारे स्टार कैंपेनर्स में है, किस हद तक कहाँ वो अपना कैंपेन करेंगे ये तो आपको वक्त ही बताएगा। दूसरी बात है, यहाँ जहाँ तक रायबरेली और अमेठी का सवाल है, जो भी किसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि किस तरह से हम उनका सामना करते हैं। मालूम नहीं, आपको ज़्यादा मालूम है क्या अंडरस्टैंडिंग है, मुझे मालूम नहीं कि कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। सर ऐसा सामने आ रहा है सर कि पहले
आपको इस बारे में इल्म ज़्यादा है, मुझे कम है। मैंने आपको बता दिया ना कि आपको जानकारी लगे। भाई अगर नाम रखा गया है तो आने वाले, अभी तो चुनाव की शुरुआत ही हुई है, अभी तो चुनाव मार्च तक चलेगा। आप मालूम, देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया ना कि अगर स्टार कैंपर में नाम है तो अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है, अभी तो मार्च 8 तक चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक कहाँ कहाँ कैंपेन होगी उनकी। Why should I comment on what Mr. Owaisi says? That's his point of view. The matter is pending in court. The matter will be decided by the court. मैं तो देख, उनके वादे सुन लो। चुनाव के पहले जब दिल्ली में चुनाव होना था तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। दिल्ली की हालत आप जानते ही हो। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ मोदी। ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ मोदी। ठीक है, ये वो सपने बेचते थे, ये सपनों के सौदागर हैं। नहीं, दैट झूठ बोलना और लोगों में अफवाह फैलाना, गलत बयानी देना, लोगों को गुमराह करना, उसमें अव्वल है। पता नहीं इसका, अगर यही हिंदुस्तान के शासन में होना चाहिए, अगर ऐसी राजनीति होनी चाहिए तो वो अव्वल है। अगर इस देश में झूठ की राजनीति के आधार पर देश आगे बढ़े तो वो अव्वल है। No. In fact, people of India don't know. Even the people of Punjab don't know what Modi knows. Modi knows there is no drug problem in Punjab. Modi knows that, but the people of Punjab don't know. Most unfortunate. See, all wisdom comes from Modi. What he says is the truth. यही तो हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। पंजाब पीड़ित है। पंजाब के यूथ्स में जितनी ड्रग्स हैं आपको मालूम है, आज सब लोग मानते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आप जो बोले हैं कि केजरीवाल अहेड है झूठ की राजनीति पे। जी हाँ। बिल्कुल आएगी, जब भारत स्वच्छ होगा। देखिए, दो किस्म की स्वच्छता होती है, एक तो ज़मीनी और एक मानसिक। ठीक है ना? तो मानसिक स्वच्छता तो आप देख ही रहे हो 2014 के बाद। ज़मीनी स्वच्छता, वाराणसी सबसे पोल्यूटेड शहर है हिंदुस्तान में, तो स्वच्छता तो आप देख ही रहे हो। जब तक आप देश की जनता के साथ सच्चाई नहीं बोलोगे, ईमानदारी से बात नहीं करोगे, झूठे वादे नहीं करोगे, तब तक शासन में स्वच्छता कभी आ ही नहीं सकती और राजनीति में भी नहीं आ सकती। हाँ जी, पंजाब का मैनिफेस्टो और दिल्ली का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया था, दोनों को ज्यादा फर्क नहीं है, तो क्या कहना? अच्छी बात है। आपको पता चल जाएगा इसके बारे में।
Well, you know, this will happen in this country under this dispensation. And we are seeing it. In fact, the ugly head of intolerance has never been so vibrant in India as it has been since 2014. Tolerance is one of the hallmarks of this. Intolerance is one of the hallmarks of this government. At every level there is intolerance. There is political intolerance. There is intolerance towards the minorities. There is intolerance towards the Adivasis, the Dalits, the marginalized. But there is extreme tolerance for all the wrongdoings that their own people do. कांग्रेस की मुक्त भारत, हाँ, समझ नहीं आया सवाल शामिल कर रही है। हाँ 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 हाँ, नहीं क्या कमेंट कर रही है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस मुक्त भारत का सोच है, एक सोच है, और वो सोच क्या है कि किसी तरीके से वो जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, वो डिवाइसिव एजेंडे से ही ख़त्म हो सकती है। तो ये भी एक डिवाइसिव एजेंडा का एक कदम है। किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ो, फिर उनको टिकट दो। उसका नतीजा आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में ही नतीजा और उत्तराखंड में भी देख रहे हो। तो ये तो एक कहने की बात है, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो तो संविधान का आधार है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो संविधान की बुनियाद है। इंक्लूसिव इंडिया, सेक्युलर इंडिया, ये संविधान की बुनियाद है। उसको आप कैसे खत्म कर सकते हो? कांग्रेस मुक्त भारत मतलब एक डिवाइसिव भारत। कांग्रेस मुक्त भारत मीन्स ए नॉन सेक्युलर भारत। कांग्रेस मुक्त भारत मीन्स एन इंटॉलरेंट भारत। कांग्रेस मुक्त भारत मीन्स अ बीजेपी भारत where nobody else has any relevance. वो कभी हो ही नहीं सकता। What will be the strategy of the party? We'll analyze the budget. We'll analyze the budget. We don't know what the budget is going to be. What can I tell you about the strategy? If you ask me, they have, हाँ, बजट सेशन की बात हम जैसे उससे पहले भी जैसे हम विरोध करते थे, विरोध करेंगे। जो अच्छी बात होगी तो, लेकिन बाकी ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिलजुल कर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। Sir, whatever the recommendations in the budget are, we'll analyze them and then take them. What else can we do? Thank you.